हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है ओपी आर्मी क्लासेस में। तो आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जानेंगे जिसका नाम है हड़प्पा सिंधु सभ्यता। दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर अग्निवीर एसएससी एंड अदर एग्जाम लेकर आ गए हैं, जिसके सिंधु सभ्यता से 25 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑलरेडी पूछा गया क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। जो कि और मैं बता दोस्तों कि एक ही क्लास में आप लोग का पूरा सिंधु सभ्यता इस क्लास में खत्म हो जाएगा। इससे बाहर एसएससी जीडी एंड अग्निवीर में नहीं पूछ सकता है। चलिए दोस्तों, हम लोग और एक बात बता देते हैं कि टॉपिक वाइज कंप्लीट जीके और जीएस इस चैनल पर आप लोग को कराया जाएगा डेली रात 8 बजे। आप लोग का जो न्यू बैच ये चल रहा है, आप लोग का एग्जाम से पहले कंप्लीट करा दिया जाएगा। जैसे ही एग्जाम नज़दीक आएगा आप लोग का प्रैक्टिस सेशन कराते जाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का जो हम लोग का पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। ऑप्शन 4 दिया गया है मेरे प्यारे भाई, एक ऑप्शन को चूज करना है और जो भाई का याद है वो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिनका नहीं याद है वो नोट डाउन भी कर सकते हैं और जो कमेंट करेगा उनको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए बताइए पहला का राइट आंसर। पहला का जो राइट आंसर है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है हम लोग का करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों, सेकेंड नंबर प्रश्न हम लोग का है कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता का समकालीन नहीं थी। ऑप्शन ए दिया है मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ग्रीक की सभ्यता। बताइए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। जो भाई ने डी को चूज किया है उनका राइट है, और जो नहीं पढ़े हैं सिंधु सभ्यता वो याद करते जाएंगे। बहुत ही इजी तरीका से हम लोग आज इंडियन आर्मी का इससे बाहर सिंधु सभ्यता से पूछ नहीं सकता है, तो हम लोग क्यों ना क्लियर कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन नंबर है सिंधु सभ्य घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। ऑप्शन ए दिया है पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर। बाकी का ऑप्शन 3 नीचे हैं। राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, या पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान। बताइए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर आप लोग को पता है ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि दोस्तों इसमें पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान भी था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हम लोग का प्रश्न है कि सिंधु घाटी का स्थलकाली बंगन किस प्रदेश में है। ऑप्शन 4 दिया गया है, आप लोग पढ़िए। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। बताइए इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा मेरे प्यारे भाई राजस्थान रहेगा, जो ऑप्शन नंबर आपको ए में दिखाई पड़ रहा है। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों यानी मुद्राओं के निर्माण में रूप में मुख्य रूप से किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है कि सेल खाड़ी, ऑप्शन बी है कांसा, तांबा या लोहा। बताइए करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा सेल खाड़ी इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग का ए है। चलिए 6वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। कांस्य युग, ऑप्शन 3 इधर दिया है, नवपाषाण युग या पुरापाषाण युग या लौह युग। बताइए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हम लोग का ए दिखाई दे रहा है, ये होगा कांस्य युग इज द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन जो हम लोग का प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लास को लास्ट तक अटेंड जरूर कीजिएगा भाई, तभी आप लोग को कुछ समझ में आएगा। क्योंकि टॉपिक भाई अगर आप पहले क्लास मिस कर दिए तो घबराइए नहीं, प्लेलिस्ट पर जाकर चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप लोग को पूरा सुविधा अवेलेबल है इस चैनल पर। बताइए, अब व्यापार या पशुपालन, शिकार या कृषि जुनून रहना चाहिए एग्जाम क्रैक करने का, बाकी तो हम संभाल लेंगे, हम और आप मिलकर साथ में। बताइए इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा व्यापार। आप लोग को पता है सिंधु घाटी सभ्यता का लोग मुख्य व्यवसाय क्या था, व्यापार था, क्योंकि वो लोग शहरी थे। चलिए ये 8वां नंबर क्वेश्चन है हम लोग का कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, शहरी, यवार खाना, बौद्धोस या जनजातीय। बताइए इसका करेक्ट आंसर। आप लोग को अभी हम जस्ट अगला क्वेश्चन में बताया कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शहरी थे, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को क्या राइट होगा, बी करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9वां नंबर हम लोग का क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। मतलब कि पूछ रहा है कि सिंधु सभ्यता में उस टाइम घर
किस चीज़ से बना होता था? माने ईंट से, बांस से, पत्थर से। ऑप्शन एक और दिया है लकड़ी से। बताइए करेक्ट आंसर। आप लोग को पता है कि ईंट से बना था, यानी ईंट आप लोग का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर जो क्वेश्चन है हम लोग का कि हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ऑप्शन ए मुद्राएं, कांसे के औजार, या कपास, या जौ। बताइए करेक्ट आंसर। तो मैं बता देता हूँ मेरे प्यारे भाई कि इसका राइट आंसर आप लोग का 10वां होगा, कपास के थे। कपास इज द करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो हम लोग का 11 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? ऑप्शन ए दिया है सर जॉन मार्शल, ऑप्शन बी दिया है R.D. बनर्जी, ऑप्शन सी दिया है ए कार्गियम, और ऑप्शन डी दयाराम साहनी जी। बताइए करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, जो आप लोग का डी राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि सिंधु सभ्यता का पतनागर या बंदरगाह कौन सा था? ऑप्शन ए दिया है कालीबंगा, ऑप्शन बी दिया है लोथर, रोपड़, या मोहनजोदड़ो। बताइए करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, लोथर इज द करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न हम लोग का है कि पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु सभ्य घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? बताइए कालीबंगा में हुई, या हड़प्पा में, या चनहुदड़ो में, या लोथल में। बताइए करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा लोथर में हुई, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग का डी राइट आंसर है। बताइए दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन ए दिया है 1935 ईस्वी, या ऑप्शन बी 1942 ईस्वी, 1901 ईस्वी, 1921 ईस्वी। बताइए करेक्ट आंसर कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब, किस वर्ष में हुई थी? इसका जो राइट आंसर होगा 1921 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 15वां नंबर क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि कंप्लीट इंडियन आर्मी एनएसएस CGD का सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट कराया जाएगा। कंप्लीट आर्मी के सिलेबस तो आप लोग को टेंशन ही नहीं लेना है। जैसे एग्जाम से पहले आप लोग को सारा कंप्लीट हो जाएगा और आप बढ़िया स्कोर करके आएंगे। घबराना नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बता देते हैं दोस्तों, अगर क्लास छोड़ दिए हैं तो क्लास पीछे के आप पढ़ सकते हैं, प्लेलिस्ट में दिया गया है। और बता देते हैं कि आप लोग का कंप्लीट मैथ का भी यहाँ पर कराया जाएगा। अभी PDF तैयार किया जा रहा है, ठीक है। बताइए हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? क्वेश्चन 15 नंबर हम लोग का प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, गोलाकार। ये 25 क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है किसी न किसी एग्जाम में, और इंडियन आर्मी SSC GD नॉर्मली तो पूछा ही पूछा है। बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर त्रिभुजाकार था, यानी ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट आंसर है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ से मिला? बताइए इसका राइट आंसर। ऑप्शन आप लोग क्वेश्चन पढ़ लिया, ऑप्शन 4 पढ़िए। रोपड़, लोथल, कालीबंगा, या वड़ावली। बताइए करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा कालीबंगा हम लोग का, जो ऑप्शन नंबर सी है उसका राइट आंसर है। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न है कि सौंदर्य सभ्यता की ईंटों की अलंकरण किस स्थान से मिला है? ऑप्शन ए दिया है कालीबंगा, चनहुदड़ो, मोहनजोदड़ो, या वड़ावली। बताइए करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है हम लोग का ऑप्शन नंबर ए है, कालीबंगा इज द करेक्ट आंसर। बताइए 18 नंबर प्रश्न आप लोग के बीच कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पंजाब में, सिंध में, गुजरात में, या उत्तर प्रदेश में? बताइए करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, सिंध में। सिंध इज द राइट आंसर है। चलिए 19 नंबर सवाल हम लोग पढ़ते हैं कि सिंधु सभ्यता में बृहत स्नागर पाया गया है। मोहनजोदड़ो में ऑप्शन नंबर ए दिया है, बाकी का ऑप्शन 3 नीचे है कि हड़प्पा में, लोथल में, कालीबंगा में। बताइए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो आप लोग का राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो हम लोग का 20वां नंबर है कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आदि शिव, आदि ब्रह्म, आदि विष्णु, आदि इंद्र। बताइए इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आदि शिव इज द करेक्ट आंसर। उस समय शिव भगवान का मूर्ति हम लोग को देखने को मिला था।
बताइए 21 नंबर सवाल का कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। ऑप्शन ए दिया है कालीबंगा, या ऑप्शन नंबर बी रोपड़, बड़ावली, लोथल। बताइए करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हम लोग मेरे प्यारे भाई लोथल होगा। लोथल आप लोग का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बताइए अब 22 नंबर सवाल कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है जीवितों का टीला या कंकालों का टीला, या ऑप्शन नंबर सी दिया है दासों का टीला या मृतकों का टीला। हम लोग पढ़े थे कि मृतकों का टीला आप लोग का राइट आंसर है कि मृतकों की टीला ही मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। ऑप्शन ए दिया है हड़प्पा, ऑप्शन बी दिया है पंजाब, मोहनजोदड़ो, सिंध। बताइए करेक्ट आंसर। इसका जो हम लोग का करेक्ट आंसर है हड़प्पा। हम लोग का भारत में सबसे पहला पुराना शहर हड़प्पा था, यही खोजा गया था। 24 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का कि हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था। बताइए करेक्ट आंसर। चिनाब नदी, सतलज नदी, सिंधु, रावी। बताइए करेक्ट आंसर। इसका जो राइट आंसर है सतलज नदी, यानी ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट आंसर। और आज का आखिरी प्रश्न मेरे प्यारे दोस्तों कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, सिंधु घाटी के लोग किस चीज़ पर विश्वास करते थे। आत्मा और ब्राह्मणों में, या कर्मकांड में, या यज्ञ प्रणाली में, या आप लोग का ऑप्शन नंबर डी मृत्यु शक्ति में, मातृशक्ति में। चलिए बताइए इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मातृशक्ति आप लोग का करेक्ट आंसर है। तो मेरे प्यारे भाई आप लोग का 25 क्वेश्चन आप लोग को पढ़ा दिया गया है, और इस 25 में से एक भी क्वेश्चन आप लोग को बाहर देखने को नहीं मिलेगा इंडियन आर्मी के, क्योंकि टॉप 25 क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया प्रश्न है, और प्रश्न पूछा गया रिपीट भी करता है, और कुछ प्रश्न इसमें न्यू भी था। तो दोस्तों हम बता देते हैं कि आप लोग को टॉपिक जो है डेली 8 बजे रात को क्लास चल रहा है, तो आप लोग देर ना कीजिए, हमारे साथ जुड़िए, चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल रात 8 बजे। जय हिंद, जय भारत।